हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एडवांस इंग्लिश कैंडी स्कूल। देखिए भाई, हम आज डिस्कस करते हैं 17 लेक्चर को। हम क्या करेंगे, देखो इंफॉर्मेशन नोट करो, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू जरूरी है भाई ये करना। एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला, उसको डिस्कस करेंगे आगे भाई। तो क्या है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन नोट करो भाई, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू परसेंटेज कंपोजिशन, इसके बारे में समझना जरूरी है उसको, अगर हमें उस टॉपिक को देखना तो। अब क्या करेंगे, देखो क्या कहेंगे, बोलो। नॉन और अननोन कंपाउंड इज गिवन। नॉन और अननोन कंपाउंड इज गिवन। नॉन और अननोन कंपाउंड इज गिवन। अगर हम देखो किससे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू परसेंटेज कंपोजिशन, हमें परसेंटेज कंपोजिशन बताएंगे क्या होती है भाई, उसके रिगार्डिंग हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेंगे, ठीक है। अब ये कहता है कि या तो हमें नॉन कंपाउंड दे दे या अननोन कंपाउंड दे दे, हम उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे भाई। यानी उसके लिए हमारा जो क्वेश्चन होगा ना, हम क्या कहेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। नोट करो भाई, क्या बताया फिर से, देखो कि परसेंटेज कंपोजिशन से जो रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन होंगी ना, वो उनके बारे में बात करते हैं। नॉन कंपाउंड ले ले या अननोन कंपाउंड ले ले, अगर गिवन है कोई, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। कंपाउंड का फॉर्मूला का मतलब क्या है, देखो ये कह रहा है कि भाई, यानी ये इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछता है, किसी का फॉर्मूला पूछने का मतलब क्या है, इन व्हाट रेशियो, इन व्हाट रेशियो एटम्स आर प्रेजेंट, इन व्हाट रेशियो एटम्स आर प्रेजेंट, एटम्स आर प्रेजेंट। नोट करो भाई, यानी हम क्या कहें, इनडायरेक्टली वो इनकी परसेंटेज कंपोजिशन पूछता है भाई। क्या पूछता है, उनकी परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, दिखाई देता है कि नहीं आप, देखो एग्जांपल लेते हैं वाटर का। किसका एग्जांपल लेंगे भाई, वाटर। ऊपर वाला मिटाता हूं मैं, देखो वाटर क्या है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो क्या कहेंगे, अगर परसेंटेज कंपोजिशन, किसी की भी परसेंटेज कंपोजिशन बतानी, इसी को डिस्कस करेंगे आज हम। परसेंटेज कंपोजिशन अगर किसी की बतानी तो क्या कहेंगे, मास ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड। लिखो भाई इसको, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड अपॉन मास, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। क्या लिखेंगे भाई, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। मोलर मास किसका, कंपाउंड, और इनटू क्या कर देंगे भाई, 100। बताओ भाई क्या बताया, परसेंटेज कंपोजिशन, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। अब वाटर में से देखते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो भाई, ठीक है, ये परसेंटेज कंपोजिशन है। जैसे देखो ध्यान से, सबसे पहले वाटर का मोलर मास बताओ भाई कितना होता है। वाटर का मोलर मास होता है 18.02। और हाइड्रोजन की कंपोजिशन बताएंगे भैया, किसकी कंपोजिशन बताएंगे, हाइड्रोजन की। देखो हाइड्रोजन की कंपोजिशन बतानी तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन में कितना होता है बताओ, 1.008 ग्राम होता है हाइड्रोजन, इतना। अब मैं हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन बताता हूं, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या करेंगे, देखो 2 इंटू 1.008 अपॉन 18.02 इंटू 100। नोट करो इसको, ये करना है इसका।
ठीक है, इस तरीके से हम बता देंगे। जैसे इसकी परसेंटेज आई है 11.8 है शायद, 11.18 है भाई। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन की निकालनी है भाई। ठीक है, ये परसेंटेज को निकालनी थी। एक बार इसको प्रैक्टिस करो, आगे हम डिस्कस करते हैं अगले में इससे आगे। ठीक है।